नमस्कार साथियों, हिंदी उपन्यास सीरीज की आज की कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास मानस का हंस को। मानस का हंस हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका संबंध गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और उनके समय से है। इस उपन्यास के माध्यम से अमृतलाल नागर ने तुलसी के व्यक्तित्व, संघर्ष, विचार और तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यूजीसी नेट और सेट की परीक्षा की दृष्टि से भी यह उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज की कक्षा में हम क्रमबद्ध रूप से इसके लेखक परिचय, प्रकाशक, कथावस्तु, प्रमुख पात्र, शीर्षक की सार्थकता और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अमृतलाल नागर की प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस। अमृतलाल का जन्म 1916 में आगरा में हुआ था जो यूपी में है। इनकी मृत्यु 1990 में हुई। इनका एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज है जिसका नाम क्या है, लाल धरती। बचपन में यह किस नाम से जाने जाते थे तो मेघराज इंद्र। मानस का हंस कुल 31 अंकों में लिखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। मानस के हंस के प्रमुख पात्रों को एक बार देख लेते हैं। उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वह है रत्ना, तुलसीदास की पत्नी, बाबा तुलसीदास, राजा, रजिया नाम से पुकारे जाने वाला पात्र है। बाबा की आयु में एक दिन छोटा संत बेनी माधव सुकरखेत निवासी शिष्य 50-55 वर्षीय। ठीक है, यह किसके बारे में कहा जा रहा है, राजा के बारे में। रामू द्विवेदी काशी से आए हुए शिष्य हैं। बाबा के शिष्य 31 वर्षीय हैं। बकरीदी कक्का बाबा की आयु में 4 दिन बड़े। बाबा की आयु से कितने दिन बड़े हैं, 4 दिन। पंडित गणपति उपाध्याय बाबा के पुराने शिष्य 68-69 वर्षीय। बूढ़ा रमजानी बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा 61-62 वर्षीय। शिवदीन दुबे ननकू मनकू गांव के लोग। हुलसिया पंडाइन की मुंहबोली ननद। पंडित आत्माराम बाबा के पिता। उपन्यास का विषय क्या है, एक बार इसको जान लेते हैं। उस युग की सांस्कृतिक इतिहास का चित्रण है। उस युग के सामाजिक धार्मिक अंतर्विरोधों का चित्रण है। एक कवि द्वारा लोक धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को अंगीकार नहीं कर पाना जैसी मजबूरी का चित्रण है। जन जन की वेदना को अपने साहित्य में अभिव्यक्ति प्रदान करना इस उपन्यास का मूल विषय है। ठीक है, अब आते हैं उपन्यास को देखते हैं। आप देखिए, उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है, 1972 में। 1972 में प्रकाशित यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है। यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान पा चुका है और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। उपन्यास में तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव के करीब बतलाया गया है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और मां का नाम हुलसी था। तुलसी के जन्म के उपरांत ही मां का निधन हो गया। पिता ज्योतिषी थे, अतः बुरे नक्षत्रों में जन्म के कारण जन्मते ही तुलसी को त्याग दिया। तुलसी का लालन पालन एक दाई पार्वती ने किया। तुलसी का लालन पालन किसने किया, तो एक दाई जिनका नाम क्या था, पार्वती था, उन्होंने किया। तब उसका नाम था राम बोला। तुलसी का बचपन का नाम क्या था, राम बोला। ध्यान रखेंगे, ठीक है। वह भिक्षावृत्ति से पेट पालते थे। तुलसी की उम्र 5-6 साल होते तक तो दाई का भी देहांत हो गया। मतलब तुलसीदास जब 5-6 वर्ष के थे तो उनकी दाई जो थी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया था, उनका भी देहांत हो गया। उनके सम आयु मित्र ने उनसे छल किया, झोपड़ी जला दी और स्थान छोड़ने को विवश कर दिया। भटकते हुए वह सुकर खेत पहुंच गए, जहां महावीर जी के मंदिर में उनकी दोस्ती तो बंदरों से हुई, पर उनकी भेंट नरहरिदास बाबा से हुई, जो उनके गुरु बन गए। तो तुलसी के गुरु कौन थे, नरहरिदास। इनके संपर्क में ही तुलसीदास ने संस्कृत, ज्योतिष शास्त्र और धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी
वह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। किसने कहा है? गोपाल राय जी ने। ठीक है। उपन्यास के मध्य में अयोध्या में राम जन्मस्थान के ध्वंस और उनके स्थान पर मस्जिद का निर्माण, काशी के विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की घटनाओं से यह आभास मिलता है कि राजनीतिक स्थिति अस्थिर एवं डामाडोल थी। तुलसी के दौर और परिवेश कट्टर वर्ण व्यवस्था जैसी तमाम सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं में जकड़ा हुआ है। तुलसी ब्राह्मण थे, उनकी दीक्षा इसी परिवेश में हुई। वर्णाश्रम में उनकी आस्था इसी परिवेश की देन है, जिसे नागर जी अपने नायक में नकार नहीं सकते थे। बावजूद इसके मानव धर्म सर्वोपरि रहा। वे लिखते हैं, तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। तुलसी का जीवन संघर्षों की आंच में तपकर सोने सा निखरा है, किंतु यह आसान न था। कई बार वे टूटते हैं। निराशा का सघन अंधकार उनकी आस्था के सूर्य को करीब करीब निकल ही लेता है। यहाँ तक कि अंतर्द्वंद के चरम पर पहुँचे तुलसी आत्महत्या जैसे विचार मन में लाने लगते हैं, किंतु पुनः अनास्था और निराशा पर आस्था और आशा की विजय होती है, जो सही मायने में भारतीय मूल्यों और दर्शन की जीत है। तुलसी तो सही मायने में आस्था का सजीव मूर्ति बन जाते हैं। जीवन के प्रति मोह, सामंजस्य और संतुलन, सांप्रदायिक सद्भाव, लक्ष्य के प्रति गहरी निष्ठा और लगन, आत्मसंयम और अटूट आत्मविश्वास जैसे मूल्य उपन्यास में गहरे पैबंद हैं। तुलसी की साधारण मानव से असाधारण संत होने की दीर्घ और विषम यात्रा में जीवन के कई रहस्य छिपे हैं। निसंदेह रामबोला से तुलसी और तुलसी से गोस्वामी तुलसी की यात्रा तुलसी के लिए बेहद मुश्किल भरी रही होगी। पुत्र और पत्नी जो कभी उनके जीवन का केंद्रीय आधार थे, उनको त्याग पाने का निर्णय, पुत्र की मृत्यु की खबर, एकाकी पत्नी का उनसे उनके आसपास बने रहने देने की विनती किसी भी मनुष्य को विचलित कर सकती है, उन्हें भी करती है, किंतु राम को पाने की जिद और प्रेम उनकी अतीव शक्ति बनते हैं, जो निश्चय ही उन्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं। तुलसीदास का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण। स्त्रियों के प्रति तुलसी के मन में तब तक कोई दुर्भावना नहीं दिखती जब तक वह सीता की तरह चरित्रवान है। स्वयं राम काम के भीषण द्वंद्वों से डूबते उबरते तुलसी के मन में काम भावना को भड़काने वाली स्त्रियों के लिए आदर नहीं। इसका एक कारण माना जा सकता है उस समय का सामाजिक वातावरण। तत्कालीन समाज स्त्रियों के लिए घोर अनुदार था, विशेषकर विधवाओं या वेश्यावृत्ति में लिप्त स्त्रियों के लिए। विधवा स्त्रियों के लिए कठोर और कुत्सित सामाजिक बंधन उन्हें धर्म की आड़ में अपने मन की दमित इच्छाओं को पूरा करने पर मजबूर करता था। साथ ही ढोंगी, साधु और मठाधीश धर्म की आड़ में घृणित कृत्यों को अंजाम देते थे। ये सारी स्थितियां वजह हो सकती हैं तुलसी के मन में स्त्रियों की ऐसी नकारात्मक छवि बनाने में। हालांकि मोहिनी के प्रति आसक्ति और आकर्षण तथा पत्नी रत्नावली के पति की घोर आसक्ति और कामलिप्सा के प्रति तिरस्कार व्यक्त करता यह कथन, नारी भले ही कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वह एक जगह निष्काम भी हो जाती है और पुरुष पिता बनकर भी अपना दायित्व अनुभव नहीं करता। वह नीरे चाम का लोभी है, जीव में रमे राम का नहीं। उन्हें राम के करीब ले जाने वाले कारण बनते हैं, जिसके लिए वे हमेशा कृतज्ञ रहें। रत्नावली के प्रति उनकी कठोरता और रत्नावली द्वारा अपनी पति को त्यागने के बावजूद आजीवन पति के प्रति समर्पण पाठकों के मन में करुणा के साथ क्षोभ भर देता है। इसका एहसास नागर जी को भी था, तभी अंत समय में उनका प्रायश्चित रत्ना के प्रति आर्द्रता और पत्नी के अंतिम समय में पति के पास उपस्थिति दिखाकर कहीं ना कहीं तुलसी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। कौन करते हैं? तो आपके अमृतलाल नागर जी। ठीक है।
अच्छा, यह जो उपन्यास है मानस कहान, यह किसको समर्पित किया गया था, या आपके अमृतलाल नागर जी ने किसको समर्पित किया था? तो धर्मवीर भारती जी को। ठीक है। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, तुलसीदास के कितने ग्रंथ हैं जो प्रमाणिक है? तो 12 ग्रंथ मानते हैं। ठीक है। किन ग्रंथों पे मानस कहांस लिखा गया है? याद रखेंगे, कवितावली और विनय पत्रिका, 2 तुलसीदास की रचनाएं हैं, कवितावली और विनय पत्रिका, उसी के आधार पर मानस कहांस लिखा गया है। आज के लिए इतना ही, अगला दिन मिलते हैं अगला उपन्यास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।